9.1। क्वेश्चन नंबर 4। कल मैं क्वेश्चन 3, 5 बताया था, आज मैं 4 भी बता रहा हूँ। 4 में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्या है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 x+2 एवं x+3 है, एवं x+3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसकी परिमिति क्या होगी? ध्यान दीजिएगा बाबू, नंदनी, एक त्रिभुज है ना, उसकी 3 भुजा। कितनी भुजा? 3। कितना कितना है? x+1 x+2 और कितना? x+3। तो क्या पूछा जा रहा है, इसकी परिमिति क्या होगी? परिमिति मतलब सभी भुजाओं का योग, चाहे कोई भी फिगर हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, है ना। परिमिति की अगर बात आएगा, परिमिति मतलब चार सभी भुजाओं का योग। हल, भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? x+1 x+2 x+3। क्या निकालना है? परिमिति। परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग जोड़ा जाए। x+1 x+2 x+3। बाबू सबको जोड़ना है, x+1 को जोड़ना है, x+2 को जोड़ना है, इसके साथ सब आपस में जोड़ना है। x कितना हो गया? कितना? 1+2 कितना? 3+3 कितना? समझ में आ गया? यही आपका परिमिति किसका? त्रिभुज का। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x+6। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे। लखन ध्यान दो, कल आप नहीं आए थे। लखन ध्यान दो बाबू। रहीम की उम्र x-6 वर्ष है और महेश की उम्र y वर्ष है। महेश की उम्र कितनी है? y वर्ष। और रहीम की उम्र कितना? x-6 वर्ष। ठीक है, दोनों के उम्र का योग यहाँ पे लिखेंगे। हल, रहीम का उम्र दिया है बाबू, क्या दिया हुआ है? रहीम का उम्र कितना दिया हुआ है? x-6 क्या? महीना के वर्ष। और महेश का उम्र क्या है? y वर्ष। y वर्ष। क्या पूछ रहा है? दोनों की उम्र का योग। दोनों की उम्र का योग क्या होगा? दोनों को जोड़ना है। कितना कितना जोड़ना है? x-6 और किसका? यानी रहीम का उम्र x-6 है और महेश का उम्र y वर्ष है। दोनों को क्या कर देना है? योग मतलब जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? x-6 प्लस y। देखिए, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग है। एक तरह का टर्म नहीं है, एक तरह का पद नहीं। अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पर x है तो x और x कितना हो जाता? 2x हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसको क्या करेंगे? x + y - 6। यही हो गया आंसर। लिखेंगे बस, समझ आ गया? त्यों का त्यों रह गया। बस इसका पोजीशन बदल दी। y जो लास्ट में था कहाँ आ गया? फर्स्ट बीच में आ गया और 6 माइनस में कोई बदलाव आया? वही ना है, बस जगह चेंज हो गया। चलिए, योग तो ज्ञात कर लिया, अंतर दोनों की उम्र का अंतर। बाबू, उम्र का अंतर
तो अंतर में से देखो, अंतर मतलब घटाना है, एक में से एक को घटाना है। एक का उम्र कितना है? X minus रहीम का 6. उम्र कितना है? X और महेश का उम्र कितना है? Y. यानी कि रहीम के उम्र में से महेश का उम्र को क्या करना है? घटा देना है। घटाइए, x माइनस 6 हो गया, माइनस y हो गया आंसर। यहाँ पे तो बस माइनस 6 है ना, माइनस y है ना, माइनस y, x माइनस 6 जो करते हो रह गया, कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये x होता तो x में से x गया होता तो क्या हो जाता? कट जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समझ में आया सबको? दोनों के उम्र का योग कितना है? x माइनस 6 प्लस y। पहला लड़का कौन था? रहीम. दूसरा लड़का कौन था? महेश. रहीम का उम्र कितना था? X minus 6. महेश का उम्र कितना है? Y वर्स. दोनों का उम्र का योग करना है, मतलब क्या X करना minus है? यो प्लस. जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो x माइनस 6 प्लस y, दोनों को उनको जोड़ दिया ना? जोड़ा ना हूँ कि घटाया हूँ? या जोड़ प्लस दिया। yes sir. जोड़ा गया तो x माइनस 6 जब बते रहना चाहिए था। चलो हम सजा दिए, थोड़ा x और y वेरिएबल वाले को पहले कर दिए और कांस्टेंट वाले को लास्ट में कर दिए। ये दोनों वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को लास्ट में कर दिए और वेरिएबल को पहले कर दिए। कोई दिक्कत? इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, हम चाह रहे हैं कि वेरिएबल को पहले कर दें और कांस्टेंट को लास्ट में कर दें। कर दें, x माइनस y लिख दिया और माइनस क्या हो गया? 6। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं हैं, क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यानी कि ये आयत है, इसकी आसन्न भुजाएं कौन कौन हो सकती है? इसका आसन्न ये भी हो सकता है, या तो इसका आसन्न भुजा ये हो सकता है। आसन्न भुजा वैसे भुजा कहते हैं जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे देखो, ये दोनों आसन्न कहलाएंगे कब? जब ये वाला दोनों के लिए हो, इसके लिए भी और इसके लिए। ये जो शीर्ष दिख रहा है ना, वो दोनों के लिए ना है कि इसके लिए है? ये शीर्ष किसके किसके लिए है? ये ए बी और ए डी के लिए, और किसके लिए ना है? वैसे दो भुजाएं जिसका एक शीर्ष कॉमन है। ये दो भुजा है और उसका एक शीर्ष क्या है? कॉमन है, मतलब दोनों के लिए है। तो ये दोनों भुजाओं को कैसी भुजा कहा जाएगा? आसन्न भुजाएं। जिस तरह से ये दोनों आसन्न भुजाएं कहला रहे हैं, क्या ये दोनों आसन्न भुजाएं नहीं कहला सकते? कहला सकते हैं ना। अब बताओ, जिस तरह से ए बी और ए डी आसन्न भुजाएं हैं, उसी तरीके से और भी आसन्न भुजाएं बताओ तो कौन कौन हो सकता है? ए बी और बी सी, और बताओ बी सी सी डी, और बताओ सी डी डी ए। Yes sir. D. सी डी और डी ए, चाहे तो ए डी और डी सी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सी बी बी ए, और बताइए ए डी डी सी, चाहे तो ए बी ए डी ए डी ए डी ए डी। आसन्न भुजा हो जाएगा ना। आइए, तो आसन्न भुजाएं कितना कितना है लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक ये भुजा पता है और एक ये भुजा पता है। कितना है ये वाला भुजा? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आयत की परिमिति क्या होगी? आयत की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता L है? into B. 2 इंटू एल प्लस बी। एल इंटू बी तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना। एल इंटू बी किसका फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का। हमको क्या निकालना है? परिमिति। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस B. बी, यानी कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलो हल लिखते हैं। आसन्न भुजाएं कौन कौन है? आसन्न भुजाएं फिर से लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा दिया है। क्या लिखना होगा? दिया है, मतलब गिवन। इंग्लिश में लिखा था गिवन, मतलब दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? आसन्न भुजाएं कितना कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 एवं और क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है?
आयत की परिमिति। तो ये तो एक तरह से लंबाई हो गया और एक तरह से क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ लंबाई कितना है, 1 चौड़ाई कितना है, x square x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना, x स्क्वायर so 2x square 2x प्लस में 2x माइनस में कट गया ना, yes sir 1 और 1 कितना हुआ, so वो भी कर सकते हैं सर समझ में आ गया। 2 से 2 में इनटू का तो 2 2 जा और 2 2 जा, यही हो गया आंसर। आयत की परिमिति कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ फॉर्मूला 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है, याद रखो आप लोग, आयत की परिमिति बराबर 2 गुना आसन भुजाओं का योग। ये जो लिखा हुआ है लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या है, आसन भुजाओं का योग। ये दोनों कैसी भुजा है, आसन भुजा। और ये दोनों आसन भुजा को यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों को जोड़ा ऐड गया किया गया है, जोड़ा गया है। यानी यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते थे ना, 2 गुना आसन भुजाओं का। अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि कहां से आ गया, ये भी हो सकता है, चाहे ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये फॉर्मूला लिखो, लेकिन समझना है। लिख सकते हैं ना प्रियंका, आसन भुजाओं का योग लिख सकते हैं। केवल लंबाई जोड़ चौड़ाई ही तो नहीं हो सकता, अगर लंबाई ये वाला है चौड़ाई ये वाला है, यानी कि दोनों कैसी भुजा है, आसन भुजा है। आसन भुजाओं का योग भी लिख सकते हैं। योग मतलब, योग मतलब क्या होता है निशा, जोड़ होता है। शायद आपको नहीं पता हो लेकिन जान 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से समझेंगे। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज है 2 भुजा दिया हुआ है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है कितना कितना, x स्क्वायर और y स्क्वायर। यदि परिमिति x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, परिमिति के मतलब सभी भुजाओं का योग। इसमें तीनों भुजा दिया हुआ है और यहाँ पर केवल कितने भुजा है, सिर्फ ये वाला निकालना है, तीसरा भुजा निकालना है। 2 भुजा पता है, 2 भुजा कितना कितना है, x स्क्वायर और y स्क्वायर कितना कितना है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। परिमिति कितना है,